नमस्कार, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल पर। आज मैं आप सबके लिए लेकर आई हूँ काजू कतली की बर्फी। इसे मैं बना रही हूँ घर पर केवल 3 से 4 सामान में, और ना हम गैस जलाएंगे और ना ही कोई मावा का इस्तेमाल करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, बनाना शुरू करते हैं काजू कतली की रेसिपी। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल पर। आज मैं आप सबके लिए लेकर आई हूँ काजू कतली की बर्फी। इसे हम बनाएंगे केवल 3 सामान से, और वो भी घर पर। इस महंगी मिलने वाली मिठाई को आज हम इजीली घर पर बनाकर दिखाएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं काजू कतली बनाना। काजू कतली को बनाने के लिए मैं लूँगी 1 बाउल काजू। ये काजू साबुत वाले हैं, आप इसे टूटे हुए भी ले सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। काजू कतली को बनाने के लिए मैं लूँगी 1 बाउल काजू। आप इसे कम ज़्यादा कर सकते हैं नीड के अकॉर्डिंग। चीनी आधा कप, आप इसे कम ज़्यादा कर सकते हैं। अब मैं लूँगी 1 मिक्सी का जार। इसमें हम चीनी को डाल देंगे। चीनी को आप कम ज़्यादा कर सकते हैं टेस्ट के अकॉर्डिंग। 1 चुटकी के आसपास मैं इसके अंदर इलायची पाउडर डाल दूंगी। यह भी ऑप्शनल है, यह केवल इसके टेस्ट को इनहेंस कर देगा। अब मैं करूंगी इसे ग्राइंड कर लिया है। अब मैं लूंगी इस तरह का एक सर्विंग बाउल। इसमें मैं पिसी हुई चीनी को डाल दूंगी। इस बर्फी को हम बिना किसी गैस के और बिना चाशनी के बना रहे हैं। इसके लिए हमें कोई गैस जलाने की आवश्यकता नहीं है। पिसी हुई चीनी को आप इसके अंदर डाल दीजिए। अब इसे मैं रखूंगी साइड में। अब मैं लूंगी मिक्सी का जार बड़ा वाला। इसमें मैं करूंगी काजू को ग्राइंड। अब हम करेंगे काजू को ग्राइंड। इसे हमें रोक रोक कर चलाना है। यदि आप इसे स्पीड में करेंगे तो ये ऑयल छोड़ देंगे। इसे मैंने काजू को ग्राइंड कर लिया है। उसी बाउल में अब मैं इसे ट्रांसफ़र कर लूँगी। वो मिक्सर है जिसमें हमने चीनी को डाल रखा है। इसे इसे अच्छी तरह से ग्राइंड कर लिया है। आप चाहें तो इसे छान भी सकते हैं। इसमें डाल दीजिए। अब जितना मैंने काजू को लिया है उतना ही मैं मिल्क पाउडर ले रही हूँ। उससे आप थोड़ा बहुत कम ज़्यादा कर सकते हैं। ये वो तीसरी चीज़ है जो इस बर्फी के टेस्ट को बढ़ा देगी। यदि आपके पास है तो आप इसे ज़रूर डालें। अब इसे एक बार अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए, ताकि इसमें जो भी हमने इंग्रेडिएंट्स डालने हैं वो आपस में मिक्स हो जाए। अब मैं इसके अंदर डालूंगी 2 चम्मच देसी घी, क्योंकि जो मिल्क पाउडर है उसमें बिल्कुल भी फैट नहीं होता। और यदि आप मिल्क पाउडर मीठा ले रहे हैं तो आप शुगर को देखकर डालें। 2 चम्मच देसी घी डाल दीजिए, ताकि इसके डालने से इसका टेस्ट भी बढ़ जाए और ये और भी हेल्दी हो जाएगी। 2 चम्मच डाल दीजिए। मिक्स करें। यदि आपका बर्तन छोटा है तो आप इसे चेंज भी कर सकते हैं, ताकि आप इसे इजीली बना सकें। अब मैं इसके अंदर डालूंगी मलाई। आप इसकी जगह ठंडा दूध भी ले सकते हैं। मेरे पास मलाई है तो मैं मलाई डाल रही हूँ। अब मैं इसे डालकर इसका थोड़ा सख्त सा डो तैयार कर लूंगी, जैसा कि हमारा रोटी या चपाती का होता है। इस तरह से स्टार्टिंग में आप इसमें 2 चम्मच मलाई डालें। यदि आपके पास मलाई कम है तो आप इसमें ठंडा दूध भी डाल सकते हैं। इसे इस मलाई से इसका मैं एक अच्छा सा डो तैयार कर लूंगी। हमें इसे हल्के हाथ से ही गूंदना है। अब मैंने काजू कतली का जो मिक्सचर है बर्फी का, वो तैयार कर लिया है। अब मैं लूंगी इस तरह का एक पेपर। मेरे पास यह है लंच पैक करने वाला पेपर है। इसके ऊपर हम करेंगे घी को ग्रीस। उसके बाद यह बटर पेपर ही बन जाएगा।
हल्का सा इसके ऊपर डाल लीजिए। हाथ की हेल्प से इस घी को हम फैला देंगे। अब मैं लूंगी काजू कतली का तैयार किया हुआ बैटर। इसे मैं इसके ऊपर डालती हूँ। इस तरह से इस पेपर के ऊपर हम इसे रख लेंगे। इस तरह से रख लीजिए। अब हमें इसे हाथ की हेल्प से थोड़ा फैला लेना है, क्योंकि काजू कतली थोड़ी पतली पतली होती हैं, वो ज़्यादा मोटी नहीं होती। इस तरह से आप पहले इसे हाथ से सेट कर लीजिए। अब मैं इसके ऊपर से भी इसी तरह से पेपर को रख लूँगी और इसे हल्का सा प्रेस कर लीजिए। ये देखिए, प्रेस करने के बाद जो ऑयल है वो इस तरह से बाहर आ जाएगा। इस तरह से हल्के हल्के हाथ से इस तरह से बेल लूँगी, ताकि यह हमारी एक प्रॉपर शेप में बनकर तैयार हो जाए। आप जितना इसे पतला बेल सकते हैं बेल लीजिए। इसी तरह से आप इसे इस तरह से भी मूव कर सकते हैं अपने चॉपिंग बोर्ड को। यदि आपके पास चॉपिंग बोर्ड नहीं है तो आप इसे चकले के ऊपर भी बना सकते हैं। इस तरह से फैला लीजिए। हमें इसे सभी तरफ से इक्वल रखना है। अब हम पेपर को इस तरह से हटा देंगे। ये देखिए, साइड से आपको यह थोड़ा अजीब सा लग रहा होगा, लेकिन हम इसे चाकू की हेल्प से इक्वल कर देंगे। इस तरह से आप इसे जो अनइवन पार्ट है उसे इस तरह से अलग कर दीजिए, ताकि हमारी जो शेप है वो इक्वल बनकर तैयार हुआ है। इस तरीके से आप इसे चारों तरफ से कट कर दीजिए। अब मैं लूँगी जो कि हमारी स्वीट्स पे हमें लगा हुआ दिखाई देता है। मैं इस काजू कतली के ऊपर इसको लगा रही हूँ। यह पूरी तरह से ऑप्शनल है, यदि है तो लगाएं। इससे हमारी काजू कतली लुक वाइज भी काफ़ी अच्छी दिखाई देंगे। इस तरह से आप इसे लगा लीजिए। यह इजीली मार्केट में मिल जाता है। इस तरह से आप इसे लगा लीजिए। जो बचा हुआ एरिया है उस पर भी हम इस तरह से लगा देंगे। अब इसे एक बार फिर से उसी जगह से कट कर लेंगे जहाँ से हमने इसे कट किया था। इस तरह से कट लगा लीजिए। अब हम करेंगे इसे सर्व। मैं लूँगी इस तरह की एक सर्विंग प्लेट। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारी कितनी अच्छी काजू कतली बनकर तैयार हुई है। और इस बर्फी को बनाने के लिए मुझे ना कोई गैस जलाने की जरूरत पड़ी और ना ही कोई ज़्यादा सामान की आवश्यकता पड़ी। यह केवल 3 से 4 सामान में ही बनकर तैयार हो गई। आप भी इस दीपावली आप भी इस रेसिपी को एक बार जरूर ट्राई करें। इस तरह से आप इसे चाकू की हेल्प से उठाते जाइए। ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से फ्रेंड्स मैं सभी काजू कतली सर्व कर लूँगी। ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से हमारी सभी काजू कतली बनकर तैयार हो गई हैं। आई होप आप सबको मेरी ये रेसिपी पसंद आई होगी। पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और इस दीपावली आप भी इस रेसिपी को एक बार जरूर ट्राई करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।